वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इज गिवन इन द 7th शेड्यूल। 2. संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। यूनियन लिस्ट प्रेजेंटली कंटेन्स 100 सब्जेक्ट्स। 3. राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। स्टेट लिस्ट प्रेजेंटली कंटेन्स 61 सब्जेक्ट्स। 4. समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। कंकरेंट लिस्ट प्रेजेंटली कंटेन्स 52 सब्जेक्ट्स। 5. अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। रेजिजुअरी पावर्स लाई विद द यूनियन गवर्नमेंट। 6. संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 8th शेड्यूल डील्स विद लैंग्वेजेस। 7. 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। There are 22 languages in the 8th schedule. 8. भारत का संविधान मूल रूप से 22 भागों में विभाजित था। The Constitution originally had 22 parts. 9. वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। At present, the Constitution has 25 parts. 10. संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। There are 12 schedules in the Constitution. 11. संविधान की सबसे लंबी अनुसूची 7वीं अनुसूची है। The 7th schedule is the longest schedule. 12. मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के। All fundamental rights except Articles 20 and 21 can be suspended. 13. अनुच्छेद 20 अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है। Article 20 provides protection in respect of conviction for offences. 14. अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। Article 21 deals with life and personal liberty. 15. शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। Right to education is given under Article 21A. 16. अनुच्छेद 21A को 86वें संशोधन से जोड़ा गया। Article 21A was added by the 86th Amendment. 17. मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। There are 11 fundamental duties at present. 18.11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन से जोड़ा गया। The 11th fundamental duty was added by the 86th Amendment. 19. संविधान का भाग IVA मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। Part A deals with fundamental duties. 20. नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। Aim of DPSPS is to establish a welfare state. 21. संविधान के भाग एव में नीति निदेशक तत्व हैं। Directive principles are mentioned in Part A. 22. मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में सामंजस्य की बात केशवानंद भारती केस में कही गई। Harmony between FRS and DPSPS was emphasized in केशवानंदा भारती केस। 23. राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान होती हैं लेकिन सीमित क्षेत्र में। Governor's powers are similar to the president but within the state. 24. राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। Governor has the power to promulgate ordinances. 25. राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह तक वैध रहता है। Ordinance by governor is valid for 6 weeks after assembly meets. 26. अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। Power to promulgate ordinances under Article 213. 27. राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। President's ordinance power is under Article 123. 28. भारत में द्विसदनीय विधानमंडल कुछ राज्यों में है। Some states in India have bicameral legislature. 29. राज्य विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 में है। Legislative Council is mentioned in Article 169. 30. वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। At present, 6 states have legislative councils. 31. लोकसभा का न्यूनतम सदस्यता आयु 25 वर्ष है। Minimum age for लोकसभा membership is 25 years. 32. राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। Tenure of a राज्यसभा member is 6 years. 33. राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 members of राज्यसभा retire every 2 years. 34.
लोकसभा भंग की जा सकती है लेकिन राज्यसभा नहीं। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बट राज्यसभा कैनॉट। 35 संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 74। 36 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 37 वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 38 संविधान का भाग वी संघ सरकार से संबंधित है। पार्ट वी डील्स विद द यूनियन गवर्नमेंट। 39 संविधान का भाग वी राज्य सरकार से संबंधित है। पार्ट वी डील्स विद स्टेट गवर्नमेंट। 40 भारतीय संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और गणराज्य पर आधारित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड रिपब्लिक। 9 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स। 1 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों का डबल ट्रैप खिताब मोहम्मद असब, उत्तर प्रदेश ने और महिलाओं का डबल ट्रैप खिताब अनुष्का सिंह भाटी, राजस्थान ने जीता है। Mohammad Ab from Uttar Pradesh won the men's double trap title, while Anushka Singh Bhati from Rajasthan won the women's double trap title at the National Shooting Championship. 2 नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र निर्यात में 47% की वार्षिक वृद्धि के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। According to NITI Aayog's Trade Watch Quarterly Report, the electronics sector emerged as a standout performer with a 47% year-on-year increase in exports. 3 एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत भारत का पहला पीएम विश्वकर्मा स्टोर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उद्घाटित किया गया है। India's first PM Vishwakarma store under the One Station One Product scheme was inaugurated at New Delhi Railway Station. 4 39वें सूरजकुंड मेले के लिए उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम स्टेट के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश एंड मेघालय हैव बीन सेलेक्टेड एज द थीम स्टेट्स फॉर द 39th सूरजकुंड मेला। 5 जम्मू और कश्मीर की टीम ने हाल ही में पहली बार विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर-16 क्रिकेट का खिताब जीता है। The Jammu and Kashmir team has recently won the Vijay Merchant Trophy under-16 cricket title for the first time. 6 ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंडर-19 फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। Indian player Anahat Singh, who reached the under-19 final of the British Junior Open, is associated with the sport of squash. 7 इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। According to India Ratings and Research, India's GDP growth rate for FY 2026-27 is estimated at 6.9%. 8 भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर शुरू किया जा रहा है। The trial run of India's first hydrogen-powered train is being started on the Jind Sonipat route in Haryana. 9 हाल ही में मिजोरम में खोजी गई कैलामरिया मिजोरमनेसिस रीड सांप की एक नई प्रजाति है। Calamaria mizoraменsis, recently discovered in Mizoram, is a new species of reed snake. 10 डीआरडीओ द्वारा विकसित पोर्टेबल उपकरण स्वदेश समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए बनाया गया है। The portable device Swadesh developed by DRDO is designed to make seawater portable. 11 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में किया जा रहा है। The 69th National School Games are being organized in Punjab at the Guru Nanak Stadium in Ludhiana. 12 बिम्स्टेक देशों के लिए विशेष कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण विशाखापत्तनम स्थित होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में शुरू किया गया है। The second phase of the specialized cancer care training program for BIMSTEC countries was launched at the Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center in Visakhapatnam. 13 हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। The Gyanganga Wildlife Sanctuary, which was recently in the news, is located in Maharashtra. 14 हाल ही में आयोजित पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता संजय मल्होत्रा ने की है।
The first meeting of the Payments Regulatory Board held recently was chaired by Sanjay Malhotra. 15. न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुश्ताक ने सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है. Justice A. Mohammad Mushtaq has been sworn in as the new Chief Justice of the Sikkim High Court. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.